नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम बताते हैं यहाँ पे कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम के प्लेयर्स लकी, वेरी लकी, न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में आते हैं, ताकि आपको ड्रीम 11 बनाने में आसानी हो। और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से हम बताते हैं टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का, ताकि ड्रीम 11 बनाने में आसानी हो, साथ साथ ही मैच विनर्स को भी हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो ये चीज़ों के लिए स्टे ट्यून रहे हमारे चैनल के लिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा मेथड कैसा लगता है, हमारा चैनल कैसा लगता है, और कोई फीडबैक हो तो उससे ज़रूर दें। फिलहाल हम चलते हैं हमारे सबसे पहले सेक्शन की तरफ, ये है टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी। तो आज वनडे मैच है, यानी कि 50-50 ओवर दोनों इनिंग्स में होंगे। लगभग 3.5 घंटे का प्ले होगा हर सेशन में। तो उस 3.5 घंटे को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है आधे आधे घंटे के इंटरवल में। बताया कौन सी चीज़ वहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल होगी, यानी कि बैटिंग या बॉलिंग। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इनिंग्स आपके सामने आ रही है। यहाँ पे 2:30 बजे से 3 बजे तक अगर शुरुआत करते तो बैटिंग बढ़िया होगी। लगभग पहला 1 घंटा वहाँ पे बैटिंग अच्छी है। उसके बाद आधा घंटा फिर बॉलिंग बैक आएगी, यानी कि वापसी करेगी 3:30 से 4। फिर 4 से लेके 4:30 बैटिंग, फिर 4:30 से 5 बॉलिंग, और इसी तरह सिलसिला चलेगा। बीच बीच में विकेट्स गिरती रहेंगी, रन्स बनते रहेंगे। कहने का मतलब है दोनों टीमें वहाँ पे अच्छा करेंगी, बैटिंग और बॉलिंग वाली। यहाँ पे अगर देखें थोड़ा इजी में समझा चलो तो 2:30 से लेके 3, 3 से लेके 3:30, 4 से लेके 4:30 और 5 से लेके 5:30 यहाँ पे बैटिंग फेवरेबिलिटी है। ये 4 सेक्शंस में आधे आधे घंटे की यहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी, मतलब टोटल 2 घंटे की बैटिंग बढ़िया होगी। बॉलिंग यहाँ पे 3:30 से 4, 4:30 से 5 और 5:30 से जब तक की इनिंग्स एंड होती है वहाँ तक बॉलिंग अच्छी होगी। तो 3 सेक्शन में बॉलिंग अच्छी है, 4 में बैटिंग अच्छी है यहाँ पे। वहीं पे सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलें तो जब शुरुआत होगी 6:30 बजे से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स 10:30 बजे के आसपास तक। तो शुरुआत न्यूट्रल, यानी कि दोनों टीमें वहाँ पे अच्छा करेंगी, बैटिंग भी होगी, विकेट भी गिरने के चांसेस है, रन्स भी बनेंगे। 7 से लगभग 8:30 बजे 1.5 घंटा यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया है। ये फेज़ में पूरा बॉलिंग अच्छी होगी। यहाँ पे रन्स बनने थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है टीम जो भी सेकंड बैट करी यहाँ पे बनाने में, लेकिन एक बार ये सेक्शन निकल जाता है उसके बाद फिर 8:30 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक पूरा बैटिंग के लिए होगा। जो सेकंड टीम चेस करे फिर उसके बाद उनके चांसेस बढ़िया बन सकते हैं। 8:30 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक वहाँ पे फिर बैटिंग की फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, चेस कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि पहला जो सेक्शन है वहाँ पे 7 से लेके लगभग 8:30 बजे तक वहाँ पे बॉलिंग है, तो वहाँ पे कैसे करते हैं चेस के लिए, कैसे कितने विकेट्स लूज़ करते हैं, वहाँ पे कितने रन्स उनको चाहिए होते वगैरह, तो उस हिसाब से सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग को फेवर कर सकते हैं। तो सेकेंड इनिंग्स में 6 से 6:30, 6:30 से 7 और 8 से 8:30 और 9 से 9:30, तो बॉलिंग के लिए काफ़ी यहाँ पे है चांसेस। बैटिंग के लिए न्यूट्रल फेजेस है 2, लेकिन बाकी बैटिंग के लिए 7 से 7:30, 7:30 से 8 और 8:30 से 9, ये 3 ही फेजेस है यहाँ पे जहाँ पे बैटिंग अच्छी हो सकती है। बाकी न्यूट्रल है, यानी कि दोनों टीम वहाँ पे अच्छा करेंगी। तो ये रहा टाइम फ्लो के बेसिस पे हमारा ये फ्लो मैच का। इस हिसाब से आप अपनी ड्रीम 11 की टीम्स बना सकते हैं, जब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट दूंगा। साथ साथ ही जो दिखाई दे रहा है उसमें ये दोनों टीमें अच्छा ही करती हुई दिखाई दे रही है, क्लोज मैच दिखाई दे रहा है। जो भी जीतेगा मोस्ट लाइकली लास्ट के फेज में ही वहाँ पे पता लगेगा कहाँ पे मैच का पोजीशन है। फिलहाल वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ चलते हैं। तो इनको मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे सॉर्ट किया है। यहाँ पे एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, रायन रिकल्टन, मिचेल मार्श, टेम्बा बहुमा, एडन मार्कम और नैंड्रे बर्गर, ये प्लेयर्स जो हैं वेरी लकी में आते हैं। इन्हें आप पिक कर सकते हैं टीम में और डेफिनेटली कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों यूज़ की है। अब लकी की तरफ चलते हैं तो काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास। ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, जॉस इंग्लिश, एलेक्स कैरी, जेवियर बाटलेट, नेथन एलिस, लेबोशेन, मैथ्यू ब्रेट्सकी, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मल्डर और केशव महाराज। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो लकी में आते हैं। वहीं पे न्यूट्रल की तरफ चलते हैं तो 3 प्लेयर्स हैं, एडम जैम्पा, कगीजो रबाडा और लुंगी नगेड़ी। तो लकी प्लेयर्स यूजुअली अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, मतलब कि इनिंग्स में उनकी फेवरेबिलिटी अगर आती है, अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे विकेट्स भी क्रुशियल ले सकते हैं, रन्स भी क्रुशियल बना सकते हैं। अगर टीम यहाँ पे ज़रूरत में हो, यानी कि अर्ली विकेट्स गिर गई, तो यहाँ पे अच्छा रन्स बना सकते हैं। वहीं पे न्यूट्रल जो प्लेयर्स है वो एक आधे जहाँ पे टाइम लाइन आएगा वहाँ पे
1-2 विकेट्स ले लेंगे इकट्ठे या रन्स बना सकते हैं अगर उनके टाइम फ्लो के हिसाब से आए, छक्के चौके मार सकते हैं, उस हिसाब का इनकी प्ले होगी। लेकिन इनकी तरफ से ज़्यादा लक नहीं होगा, यानी कि इनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी आज मैच में नहीं दिखाई देगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे टीम्स को मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है, प्लेयर्स को जो वेरी लकी में यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया। तो जॉश हेजलवुड, एरन हार्डी, रायन रिकल्टन और एडन मार्कन आते हैं वेरी लकी में। इनको आप पिक कर सकते हैं डेफिनेटली और इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। इसी के साथ अगर लकी की तरफ चले तो मिचेल मार्श, मार्नस लाबुशान, ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश, तेम्बा बहुमा, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मल्डर और केशव महाराज। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा करेंगे। इनकी सपोर्ट अच्छी है तो ज़्यादा रन्स भी अच्छे बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्रूशल रन्स विकेट्स भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स आप पिक कर सकते हैं अपनी टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें तब बनाएं जबकि ये फेवर टाइम पे आते हैं टाइम फ्लो के हिसाब से, अदरवाइज इनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी होगी नहीं जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं इनके नंबर्स के हिसाब से। इनके अलावा न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के प्लेयर्स जो हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, यहाँ पे न्यूट्रल में आते कैमरन ग्रीन, एडम जैम्पा, नेथन एलिस, डिवॉल्ट ब्रेविस और लुंगी नगीडी। ये ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे, इन्हें आप पिक कर सकते हैं जहाँ पे आपको टीम में कहीं सपोर्ट मिलनी हो या कहीं पे ये क्रूशल विकेट ले पाए, बस इससे ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। बिलो न्यूट्रल जो है वहाँ पे एलेक्स कैरी, जेवियर बार्टलेट, हैंड्रे बर्गर, कगिसो रबाडा, मैथ्यू ब्रेट्सकी। तो ये सारे प्लेयर्स है बिलो न्यूट्रल, यानी कि इनके बहुत ही नंबर्स है इनके अगेंस्ट है, आज इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, थोड़े से अनलक्की हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी से बिलीव करते हैं तो इनको पिक मत कीजिए टीम में। अगर पिक करते हैं तो इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइए, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये खास परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो ये रही हमारी लिस्ट, ये रहे हमारे प्लेयर्स। अब हम आपको थोड़ी टीम्स देंगे यहाँ पे एग्जांपल में जिनको आप पिक कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कई हमारे भाइयों के फीडबैक आया कि आप एक टीम दीजिए ताकि कंफ्यूजन कम हो, और कई लोग क्या आते हैं कि एक से ज़्यादा टीम दीजिए बिकॉज वो 2 से 3 टीमें बनाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एक टीम में पसंद है, क्योंकि मैं एग्जांपल्स देता हूँ ताकि जो लोग 2 से ज़्यादा टीमें बनाते हैं, 1 से ज़्यादा टीमें बनाते हैं, उनको ईजी हो। पर पहली टीम आपके सामने यहाँ पे है, इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ के साथ साथ ही टाइम फ्लो। बैट्समैन में मैंने पिक किए हैं ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशान, एडन मार्कम और टेम्बा बहुमा। मोस्टली लकी, वेरी लकी प्लेयर्स ही हैं इस लिस्ट में। विकेट कीपर में रायन रिकल्टन, ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, एडन हार्डी, वियान मल्डर और बॉलर्स में जॉश हेजलवुड, केशव महाराज और ट्रिस्टन स्टब्स। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स लिस्ट आई है हमारे पास, उस हिसाब से मैंने प्रोबेबल लिस्ट की है। सारे प्लेयर्स का स्क्वाड में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एनालिसिस, लेकिन बाय चांस अगर कोई प्लेयर ऐसा पिक होता है जिसके हमने नहीं किया एनालिसिस, और अगर वो टाइम फ्लो में जहाँ पे मैंने लिखा है बॉलिंग फेवरेबिलिटी या बैटिंग फेवरेबिलिटी वहाँ पे आते हैं, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स है तो डेफिनेटली पिक कीजिए उन्हें, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। ये मेरी राय होगी आपके लिए। फिलहाल सेकंड टीम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो टीम बनाई है उसमें मिचेल मार्श और टेम्बा बहुमा को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप वेरी लकी प्लेयर्स को पिक कीजिए, वो अच्छा करेंगे मैच में, और टाइम फ्लो को भी ध्यान में रख के बनाइए अपना। यहाँ पे बैट्समैन में ट्रेविस हेड, टेम्बा बहुमा, एडन मार्कन, रायन रिकल्टन और जॉस इंग्लिश, इन्हें पिक किया मैंने। जो विकेट कीपर भी है जॉस इंग्लिश। ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी को पिक किया है, और बॉलर्स में मैंने पिक किए हैं मिचेल मार्श, कगिसो रबाडा, लुंगी नगीडी और एडम जैम्पा। तो मोस्टली मिक्स ही प्लेयर्स पिक किए यहाँ पे मैंने, जब आप देखेंगे दोनों टीम्स के, और साथ साथ ही जो वेरी लकी लिस्ट में आते हैं उन्हें पिक किया। तो आप जब टीम बनाएं ये चीज़ें ध्यान में रखें, टाइम फ्लो को ध्यान में रखें, और ये मेरी फाइनल टीम है आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी टीम पिक करने में कामयाब हों और अच्छी टीम बनाएं। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ। यहाँ पे जो है न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे टॉस और मैच के विनर्स हमने पिक किए। टॉस के लिए टेम्बा बहुमा अगर कैप्टन आज बनते हैं, यहाँ पे जहाँ तक दिखाई दे रहा है उनकी ही कैप्टनसी होनी चाहिए, वो आ गए हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको टॉस के लिए ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं वहाँ पे जीतने के। अपने सबसे लकी ईयर में चल रहे हैं टेम्बा बहुमा, जैसे हमने टेस्ट मैच का जो चल रहा था फाइनल्स WTC का, उसमें बताया था, उसी हिसाब से टेम्बा बहुमा के नंबर्स आज के लिए काफ़ी अच्छे हैं। कॉस्मिक एनर्जीज भी अच्छी है, चांसेस उनके ज़्यादा हैं टॉस जीतने के। टॉस जीत के पहले बैटिंग लेते हैं, सेकंड बैटिंग लेते हैं, वो हमने टाइम फ्लो में कवर किया हुआ है ऑलरेडी। वहाँ पे अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। फर्स्ट सेक्शन में टाइम फ्लो में दोनों टीम की फेवरेबिलिटी अच्छी है, यानी कि बैटिंग पहले करे या बैटिंग सेकंड करे। बैटिंग सेकंड में यहाँ पे हल्के से चांसेस ज़्यादा है, 2 रीजंस की वजह से। पहला, यहाँ पे ड्यू बनती है रात को, और ड्यू की वजह से यहाँ पे बॉलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखें तो ड्यू की वजह से यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने वाले को ज़्यादा फेवरेबिलिटी है। लेकिन ध्यान में रखें, जो 3 विंडो मैंने आपको बताए थे वहाँ पे विकेट्स लूज़ करती है अगर सेकंड इनिंग्स में जो खेलने आती है यहाँ पे
या कोलैप्स होती है वहाँ पे, तो फिर बहुत मुश्किल होगा उन्हें चेस करना। स्पेशली अगर चेस 300 के ऊपर का हो या 250 के ऊपर का हो, वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा चेस करना, क्योंकि फिर उनके पास बहुत कम चांसेस है, वहाँ पे विकेट्स कम बचेंगी, रन्स बहुत ज़्यादा होंगे। बट अदरवाइज़ यहाँ पे फेवरेबिलिटी सेकंड इनिंग्स के, वहाँ पे जो भी टीम सेकंड बैट करेगी उनके लिए यही होगा बेटर कि वहाँ पे विकेट्स ना लूज़ करें, वहाँ पे रन्स भले ना आए, वहाँ पे रन्स की फेवरेबिलिटी बाद में बढ़ जाएगी। आफ्टर 25-30 ओवर्स के बाद बहुत ईजी हो जाएगा बैटिंग करना, लेकिन वहाँ पे विकेट्स बचा के रखेंगे और फिर बाद में वहाँ पे इजीली जीत सकते हैं। तो जो टीम सेकंड में बैट करेगी यहाँ पे, मेरी फेवरेबिलिटी उस तरफ ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होंगे उनके। टॉस और मैच के लिए यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबिलिटी साउथ अफ्रीका की बनती दिखाई दे रही है, और मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें मुझे अच्छा करती दिखाई दे रही है। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं कि आपकी ड्रीम 11 अच्छी पिक हो और साथ साथ ही मैच अच्छा जाए। फिलहाल इस मैच में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य मैच में दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।